Be the name of the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Again, welcome all of you to the another class of online Bible course. ऑनलाइन बाइबल कोर्स के अगले कक्षा में आप सबका स्वागत है। This class is also about the poetical books of the Bible. और ये जो कक्षा है ये भी बाइबल के कविता की पुस्तकों के बारे में ही है। As we already learned, there are 5 books in the Bible which are known as poetical books. और पवित्र शास्त्र में 5 ऐसे पुस्तकें हैं जिसे कविता के पुस्तकें कहकर हम जानते हैं। They are Book of Job, Book of Psalms, Proverbs, Ecclesiastes and Song of Songs. और वो अय्यूब का पुस्तक है, भजन संगीता है, नीति वचन है और सभाोपदेशक और श्रेष्ठ गीत है। And in this class we will consider about Book of Proverbs, और आज इस कक्षा में हम नीति वचन के बारे में सीखेंगे, Ecclesiastes and Song of Songs. और सभाोपदेशक के बारे में और श्रेष्ठ गीत के बारे में हम देखेंगे। Book of Proverbs is a book of godly advice for wise living. और जो नीति वचन का पुस्तक है वो परमेश्वर के ओर से जो आदेश हैं, संदेश हैं, कैसे एक बुद्धि भरी जीवन को बिता सकते हैं। It teaches the ability to live life skillfully. और वो इस निपुणता को सिखाती है कैसे हम अपन इन जीवन को जिए, Or how to live a godly life in ungodly world. और कैसे हम एक दैविक जीवन को इस पाप भरी संसार में जी सकते हैं। Proverbs provides God's detailed instructions for His people. और ये पुस्तक परमेश्वर के उन हर एक योजनाओं को बताती है To deal successfully with the practical affairs of everyday life. और दैनिक जीवन में जो बातें उनके होती हैं उसको कैसे सामना करना है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना, उसके बारे में ये सिखाती है। Such as how to relate to God कैसे परमेश्वर के साथ जोड़ना है and to parents, और कैसे अपने अभिभावकों के साथ, also how to relate to others. और उसके साथ साथ कैसे दूसरों के साथ संबंध बनाए रखना, उसके बारे में। So the title of the book of Proverbs is the translation of the Latin title. और जो नीति वचन जो पुस्तक है उसका जो शीर्षक जो है वो एक लतीनी शब्द से उसका परिभाषा किया हुआ शब्द है Proverbs। And the author of the book of Proverbs और नीति वचन के जो लेखक हैं is King Solomon. और वो राजा सुलेमान है। Also there are some proverbs written by Agur and King Lemuel. और उनमें से कुछ जो है आगुर और राजा लमुएल के द्वारा भी लिखा गया है। The date of writing of the book of Proverbs is और ये जो पुस्तक लिखा गया जो समय है during the time of King Solomon, और राजा सुलेमान के समय में लिखा गया है, between BC 970 and 931. और ये 970 और 931 बीसी के बीच में लिखा गया है। Purpose of writing this book और ये पुस्तक लिखने का उद्देश्य यही था is to record practical insight of wise man. और ये जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के जो अंतर्दृष्टि है जीवन के बारे में उसको बताने के लिए था, So that the young generation may live wise and godly lives. और ताकि जो युवा पीढ़ी है वो एक बुद्धिमानी से अपने जीवन को परमेश्वर के सामने बिता पाए। So there are 31 chapters and 3 divisions in the book of Proverbs. और इस पुस्तक में 31 अध्याय हैं और 3 भागों में से विभाजित किया गया है। The first division of the Proverbs is और नीति वचन का पहला जो विभाजन है the purpose of Proverbs. और ये नीति वचन का उद्देश्य है वो Begin from chapter 1 and end with verse 7 of the same chapter. और वो अध्याय 1 के आयत 1 से 7 तक उसका विभाजन है। Proverbs begin with a statement of purpose, acknowledging that all wisdom comes from God. और जो नीति वचन जो है वो इस एक संदेश के साथ शुरू होता है कि सब बुद्धि परमेश्वर के तौर से आती है।
The fear of the Lord is beginning of wisdom. और वो ये बताता है कि परमेश्वर का भय बुद्धि की आरंभ है। To fear God is और परमेश्वर का भय रखना, to reverence Him, और परमेश्वर का आदर करना है, honor and obey Him. और उसकी सम्मान करते हैं, उसके आज्ञाकारी बनना है, To live a holy life. और एक पवित्रदायक जीवन को बिताने के लिए। Also it teaches a wise man listens and learns. और ये इस बात को भी सिखाती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति सुनता है और सीखता भी है, But a fool despises and rejects wisdom and instruction. लेकिन जो मूर्ख होता है वो बातों को नहीं सुनता है और वो बुद्धि को तिरस्कार करता है। So there are comparison between wise and fool. और यहाँ एक बुद्धिमान और एक मूर्ख के बीच के तुलनाओं को हम देख सकते हैं। Also comparison between righteous and wicked. और यहाँ धार्मिक और अधार्मिक धार्मिक व्यक्ति के बीच में जो बारे में भी हम देख सकते हैं। Proverbs teaches how to live life wisely. और हमें ये भी सिखाती है कि हम कैसे बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को बिता सकते हैं। By making comparison between और इन सब बातों की तुलना करते हुए a wise man and a foolish man. और एक बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति के बीच में। So the second division of the book of Proverbs और जो नीति वचन का दूसरा जो विभाजन है, begin with the chapter 1 verse 8 और उसके पहले अध्याय के 8वें आयत से शुरू होता है and end with chapter 29. और उसके 29वें अध्याय में खत्म होता है। These are the Proverbs of Solomon. और ये जो है, जो ये सुलेमान के द्वारा लिखा गया है। This division contains 10 warnings, each begin with listen, my son. और यहाँ 10 चेतावनियों को हम देख सकते हैं और कहते हुए कि मेरे पुत्र ये सुनो। Exhortation is given to listen to God and follow His ways. और यहाँ इस बात को ज्यादा दोहराया गया कि परमेश्वर के शब्दों को सुनो और उसके आज्ञा पालन करो। And exercise self-control. और अपने आप अपने मन की जो काबू रखने की बातों को सीखो। Run away from immorality and not associate with wicked man. और अनैतिक बातों से भागो और दुष्ट व्यक्तियों से दूर रहो, उसके बारे में बताता है। Most of the proverbs makes a contrast between a wise man and a foolish man. और ज्यादातर नीति वचन जो है मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति के बीच में अंतरों को दिखाता है। A wise man loves God and lives righteously. और एक बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करेगा और बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को बिताएगा। A foolish man hates God and lives wickedly. और जो मूर्ख है वो परमेश्वर से नफरत करता है और वो अपने जीवन को बर्बादी से जीता है। Also we read the principle of sowing and reaping. और यहाँ जो है बोने और काटने की जो सिद्धांत है उसके बारे में भी हम देख सकते हैं। Here we find countless principles for wise and godly living. और यहाँ एक बुद्धिमानी के और परमेश्वर के दैविक तरीके से जीवन बिताने के लिए बहुत सारे सिद्धांतों को हम देख सकते हैं। Chapter 25 to 29 set out additional proverbs of Solomon. और 25 से 29वें अध्याय तक के बातों को अगर हम देखते हैं, These proverbs were compiled by the men of Hiskiah. और ये जो इकट्ठा किया गया है वो इसके आके एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है। They deal with how to wisely relate to the people like friends and enemies. और वो मित्र और शत्रु के साथ कैसे बातचीत करना या कैसे जीवन तरीकों को सीखना है उसके बारे में बताता है। Then the third division of the book of Proverbs, और जो नीति वचन का तीसरा जो भाग है, begin with the chapter 30 and end with the chapter 31. और अध्याय 30 से शुरू होकर 31वें अध्याय में खत्म होता है। This division is the proverbs of wise men. और ये जो भाग है वो बुद्धिमान व्यक्तियों का एक भाग। Chapter 30 contains numerical proverb of Agur. और आगुर के जो गिनती के जो नीति वचन है उसको हम इस अध्याय में देख सकते हैं। He uses many object lessons from nature.
और जो प्रकृति से बहुत सारे जो वस्तुओं को उसमें ले आता है। And chapter 31 contains the sayings of King Lemuel. और जो अध्याय 31 है वो राजा लमुएल की कहावतों के बारे में बताती है, Teachings concerning justice और न्याय के बारे में जो बातों को बताता है, and the virtues of a woman of noble character. और एक सल स्वभावी स्त्री के बारे में भी यहाँ बताता है। So the Proverbs teach us a foolish man ignores God and live wickedly. और नीति वचन हमें ये सिखाता है कि जो दुष्ट व्यक्ति है वो परमेश्वर के बुद्धि को तुच्छ समझता है और अपने जीवन को दुष्टता में बिताता है। But a wise man listens to God and live righteously in every area of life. लेकिन जो बुद्धिमान है वो परमेश्वर के वचनों को सुनता है और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बुद्धिमानी के साथ जीता है। Next book is book of Ecclesiastes. और जो अगला पुस्तक है वो सबोपदेशक का पुस्तक है। The key word of Ecclesiastes is vanity. और जो सबोपदेशक का जो मुख्य शब्द जो है वो माया है। The fertile emptiness of trying to be happy apart from God. और यहाँ जो सूनापन या खालीपन जो होता है परमेश्वर के बगैर जब हम आनंदित रहने के लिए सोचते हैं उसके बारे में बताता है। The title of this book is, और इस पुस्तक का जो शीर्षक है Kohelet in Hebrew और इब्रानी में कहलेत है and Ecclesiastes in Greek. और यूनानी शब्द में इसे एक्लीसियास्टिस कहा जाता है। Kohelet means one who addresses an assembly. और जो कहलत जो इब्रानी जो शब्द है उसका मतलब यह है कि जो एक समूह या आराधना को जो नियंत्रण करता है उसको वो कहा जाता है। Simply means preacher. और अगर आम तरीके से बताए तो एक संदेश देने वाला। So the Greek title is used for this book. और इसलिए जो यूनानी जो इसका शीर्षक है इसे इस पुस्तक के लिए इस्तेमाल किया गया है। The author of this book is King Solomon. और इस पुस्तक का जो लेखक है वो राजा सुलेमान है। And date of writing of this book is और ये पुस्तक लिखा गया जो समय है during the reign of King Solomon, और राजा सुलेमान के राज्य के समय में है, between BC 970 and 931. और 970 और 931 BC के बीच में लिखा गया है। Purpose of writing this book और इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य ये है to vividly illustrate the emptiness of life's pursuits apart from the fear of God. और यहाँ इस बात को दिखाने के लिए परमेश्वर के भय के बगैर अगर कोई जीता है तो उसके जीवन में क्या खालीपन होता है उसको बताने के लिए लिखा गया है। There are 12 chapters and 3 divisions in the book of Ecclesiastes. और इस पुस्तक में हम 11 अध्यायों को देख सकते हैं और 3 विभाजन को भी देख सकते हैं। The first division begin from chapter 1 and end with chapter 2. और पहला विभाजन जो है वो अध्याय 1 से शुरू होकर अध्याय 2 में खत्म होता है। So this division is the statement of the problems of man. और यहाँ ये जो बातें हैं इस बात को दिखाती है जो परेशानी मनुष्य के साथ है उसको दिखाती है। Here Solomon begins searching of the meaning of life. और यहाँ सुलेमान जो है जीवन के मतलब को खोजते हुए यहाँ निकलता है। Life seems to be vanity and leads to nothing. और यहाँ जीवन बहुत ही सूना या खाली लगता है और कहीं भी पहुंचाता नहीं है। Ecclesiastes seek to answer the age-old question. और यहाँ जो सबोपदेशक है वो इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है What is the meaning and purpose of life? और जीवन का उद्देश्य और मतलब क्या है। Here life appears to be endless cycles of repetition. और यहाँ जीवन जो है कि कभी खत्म ना होने वाली एक चक्रव्यूह के समान है। One day turns to the next day. और एक दिन दूसरे दिन की ओर बढ़ती जाती है। One thing disappears and another takes its place. और जब एक चीज दूर हो जाती है तो दूसरा कुछ उसके स्थान ले लेता है। What is the purpose of living? और जीने का मतलब क्या है। This is an important question and deserves close examination.
और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको बहुत ही करीबी से जांचने की जरूरत है। So Solomon diligently tried to find peace and purpose of life. और सुलेमान जो था बहुत ही सही तरीके से इसको समझना चाहता था कि जीवन और शांति के बारे में, Through various things that he loved, और उन हर एक अलग अलग बातों से जिनसे वो प्रेम रखता था, such as human wisdom, और जैसे कि मानसिक बुद्धि pleasures of life, और जीवन के हर एक सुख, great building projects, और जो बड़े बड़े इमारतें जो थी, beautiful gardens and parks, और बहुत ही खूबसूरत बगीचे, personal indulgences, और जो व्यक्तिगत जो बुद्धि शक्ति उसके थी, multiple wives, और बहुत सारे जो पत्नियों को रखना, massive wealth, और बहुत ही अधिक संपत्ति, international reputation, और बहुत ही अंतर्देशिक उसकी जो महिमा थी, literature, और उसका ज्ञान, cattle breeding, और जीव जंतुओं को बढ़ाना, music, और जो संगीत, natural science, भूमिशास्त्र, and military power, etc. और जो सेना की ताकत, ये सब बातें। So Solomon tried all of these things to find the meaning of life. और सुलेमान ने इन सब बातों को इस्तेमाल कर ये चाहा कि कैसे भी वो उस जीवन के मतलब को समझ सके। These are the important things in the first division of the book of Ecclesiastes. और सभोपदेश के पहले विभाजन में यही महत्वपूर्ण चीजें हैं। Then the second division begins with the chapter 3. और जो दूसरा जो इसका भाग है वो अध्याय 3 से शुरू होता है End with chapter 10. और अध्याय 10 पर खत्म होता है। This division teaches about Solomon's conclusion of the problems of man. और यहाँ जो सुलेमान मनुष्य के जीवन के परेशानियों के उस अंत पर आता है। After a close examination of human problems, और मनुष्य के जीवन के परेशानियों को बहुत ही करीबी से देखने के बाद Solomon concludes like this. और सुलेमान ऐसे संक्षिप्त करता है उसे, Life apart from God is utterly futile. और वो ये कहता है कि परमेश्वर को छोड़कर जो जिंदगी है वो बिल्कुल बेकार है। Life apart from God is filled with repetitions. और परमेश्वर के बिना जो जीवन है वो दोहराव से भरी हुई है। Life apart from God is permeated with sorrows. और परमेश्वर के बगैर जो जिंदगी है वो दर्द तकलीफ से भरी है। Life apart from God is grievous and frustrating. और जो परमेश्वर के बगैर जो जिंदगी है वो बहुत ही घमंडी और दुविधा में पड़ी हुई है। Life apart from God is uncertain. और जो परमेश्वर के बगैर जो जिंदगी है वो किसी भी बात में हम उसका निश्चितता नहीं है। Life apart from God is without purpose. और परमेश्वर के बगैर जो जिंदगी है उसका कोई लक्ष्य नहीं है। Life apart from God is incurable. और जो परमेश्वर के बगैर जो जिंदगी है उसका कोई चंगाई नहीं है। Life apart from God is unjust. और परमेश्वर के बगैर जो जिंदगी है वो अन्याय की जिंदगी है। Life apart from God is on the same level of animal existence. और परमेश्वर के बगैर जो जिंदगी है वो सिर्फ इस जानवरों की जिंदगी के आजीवन के समान है। These are the conclusion of Solomon after examining different things of life. और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों की बातों को देखकर सुलेमान जो बात में मनुष्य जीवन का जो संक्षेप देता है वो ये है। And finally, on the third division of the book of Ecclesiastes, और सभोपदेश के जो तीसरा विभाजन है, the remedy of the problems of man. और मनुष्य के परेशानियों का जो प्रतिविधि क्या है उसके बारे में बताता है। Chapter 11 and chapter 12. और अध्याय 11 और अध्याय 12। The last part, Solomon states the solution of the problems of man. और अंतिम भाग में सुलेमान जो मनुष्य के परेशानियों का जो प्रतिविधि क्या है, वो क्या कर सकते उसके बारे में बताता है।
He concludes finally with what we should do in the short period of life. और वो यहाँ इस सब कुछ को एक छोटे से समय पर बताता है। Number one, find God early in your life. और परमेश्वर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परमेश्वर को खोजो। Live life as best as we can. और जैसे कितनी उत्तम तरीके से हम जीवन को बिता सकते हैं उतने उत्तम तरीके से जीवन बिताएं। Be productive and make the use of opportunities. और जो अवसर हमें दिए गए हैं उसका हम सही इस्तेमाल करें। Pursue wisdom and righteousness. और बुद्धि और धार्मिकता का इच्छा और उसकी वांछा रखें। Remember your Creator God. और तुम्हारे रचयिता परमेश्वर का ध्यान रखें। Respect God and obey His words. और उसका आज्ञा पालन करें और उसकी बातों को मानें। Rest in God's sovereignty. और परमेश्वर के उस शक्ति पर भरोसा रखें। Fear God throughout the days of your life. और आपके जीवन के हर एक दिन परमेश्वर के प्रति भय रखें। These are the remedy that Solomon suggests for the problems of mankind. और मानव जाति की परेशानियों के लिए जो प्रतिविधि जो सुलेमान कहता है वो ये है। So the book of Ecclesiastes teaches, और इसलिए सबोपदेशक का पुस्तक हमें सिखाता है, apart from God's plan and purpose, और परमेश्वर के योजना और उद्देश्य के परे there is no meaning in life. और उसके परे जीवन में कोई मतलब नहीं है। And the next book in this series is Song of Songs. और जो इस श्रेणी में जो आखिरी पुस्तक है वो श्रेष्ठ गीत है। The book of Song of Song has been called the Christian love song. और जो श्रेष्ठ गीत जो है वो मसीही प्रेम गीत के बारे में हम इसे जानते हैं। This is a song of love in marriage in Oriental languages. और जो पाश्चात्य देशों में जो उनके शादी के समय में इस गीतों को गाया जाता है। It is a romantic poetry of the historical record of Solomon's courtship and marriage to a Shulamite woman. और ये उस प्रेम कहानी को या उस गीत को बताती है जहां सुलेमान एक चरवाहा होता है और एक सुलेमिक जो स्त्री के साथ उसकी विवाह होती है। This book is also known as Song of Songs. और इस पुस्तक को गीतों का गीत कहकर भी जाना जाता है। That is the use of the Hebrew superlatives. और ये जो है इब्रानी जो भाषाओं के एक प्रयोग है ये। That means this book is burst of 1005 songs composed by Solomon. इसका मतलब यह है कि जो 1005 गीतें जो सुलेमान के द्वारा लिखे गए हैं उनमें से श्रेष्ठ गीतें ये हैं। Then the title of this book, और इस पुस्तक का शीर्षक, the Hebrew title of this book is Shir Hashrin. और इस पुस्तक का जो इब्रानी जो शीर्षक है वो शर हशरीन है, Mean Song of Songs. और इसका मतलब यह है गीतों का गीत। And the author of this book is King Solomon. और इस पुस्तक का जो रचयिता है, लेखक है, वो राजा सुलेमान है। The date of writing of this book is about 965 BC. और ये जो पुस्तक लिखा गया है 965 BC में लिखा गया है। There are 8 chapters and 2 divisions in this book. और इस पुस्तक में 8 अध्याय हैं और 2 विभाजनें हैं। The first division begins with chapter 1 and end with chapter 5 verse 1. और जो पहला विभाजन है वो अध्याय 1 से शुरू होकर अध्याय 5 के पहले आयत में खत्म होता है। This division teaches the beginning of love. और ये जो भाग है प्रेम के शुरुआत के बारे में बताता है। Also the natural admiration of the lovers. और जो प्रेमिकाओं के बीच में जो एक उनका जो बात करने का तरीका होता है उसके बारे में बताता है।
growth in love, और प्रेम में जो बढ़ोतरी है उसके बारे में बताता है, and the marriage. और विवाह के बारे में। And the second division begins with the chapter 5 verse 2, और जो दूसरा भाग है अध्याय 5 के दूसरे आयत से शुरू होता है end with chapter 8. और अध्याय 8 में खत्म होता है। This division describes about the broadening of love. और यहाँ जो प्रेम के विकास के बारे में इस भाग में बताया गया है, About the longing of the wife for her absent husband. और जहाँ एक पत्नी अपने उस पति जो अपने पास नहीं है उसके लिए जो वो इच्छा रखती है और जो वांछा रखती है उसके बारे में बताता है। Descriptions about the beauty of the Shulamite bride. और उस जो स्त्री की उस खूबसूरती को वर्णन करते हुए इसमें बताया गया है, And the wonder of love. और प्रेम के उस खूबसूरती को भी बताया गया है। This book is written to show the biblical love within marriage is approved by God. और ये पुस्तक इसलिए लिखा गया है कि ये दिखाने के लिए कि शादी में जो प्रेम होता है वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है, And that should be expressed emotionally and physically between husband and wife alone. और ये जो बातें हैं प्रेम जो है भावुक तौर पर सिर्फ पति और पत्नी के बीच में दिखाया जाना जरूरी है। But this is one of the difficult book to interpret. और ये पुस्तक जो है इसका इसका व्याकरण करने के लिए या इसमें से समझाने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। There are different kinds of interpretation concerning this book. और इस पुस्तक के बारे में बहुत सारे तर्जुमाएं कही गई है। Most of the interpreters believe और जो कोई भी इसके बारे में बताते वो ये विश्वास करते हैं this book teaches about God's love for the Jews. और वो ये सिखाते हैं कि ये परमेश्वर का प्रेम जो यहूदी लोगों के साथ है उसके बारे में सिखाता है, And Christ's love for his church. और मसीह का प्रेम जो उसकी कलीसिया के साथ है। Also, it is the beautiful description of biblical pure human love. और ये पवित्र शास्त्र में जो मनुष्य का जो पवित्र प्रेम है उसके बारे में भी बताता है। These are the main teachings of poetical books. और यही कविताओं के पुस्तक का जो सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। Amen. आमीन।